हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे से पिछले 2 साल से पूछा गया है ऑन यूट्यूब एंड बेस्ड ऑन माई 9 years एक्सपीरियंस एज वेल। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ और मुझे वो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ द राइट करियर पाथ फॉर मी। लाइक हाउ डू आई ग्रो फ्रॉम माई करंट रोल और हाउ कैन आई अर्न मोर। और जैसा कि आपने देखा पिछले 2 साल से मार्केट बहुत अनसर्टन चल रहा है, सो व्हाट इज द राइट टाइम टू स्विच एज वेल एंड इन विच टेक्नोलॉजी। If you also have these questions in your mind, then please watch this video till end and I'm pretty sure you will learn a lot. First of all, you know that market is uncertain, private job is uncertain and you also know that कि market में कितना कुछ है, Java है, Python है, web development है ना, front end, back end, बहुत सारा open source, बहुत सारे tool based। क्या आपको पता है कोई भी टेक्नोलॉजी हो, हर टेक्नोलॉजी में क्या यूज होता है? डेटा। डेटा इज द न्यू ऑयल, राइट। और जहां पे डेटा की बात होगी तो वहां पे सबसे टॉप नॉच प्रोफेशन या टॉप नॉच फील्ड कौन सा आएगा, टॉप नॉच इंडस्ट्री कौन सी होगी? डेटा साइंस इंडस्ट्री। इट इज एस्टिमेटेड दैट बाय 2026 देयर विल बी 11.5 जॉब्स अक्रॉस द ग्लोब। मतलब इंडिया में तो डिमांड रहने वाली है, अगर आपका ड्रीम अब्रॉड जॉब्स के लिए है तो भी आपको बेनिफिट देने वाला है। अब ये एस्टिमेट कौन देता है? डेटा साइंटिस्ट। और इस वीडियो में प्रयोजित ने एक ट्रेन का एग्जांपल देके हमको डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर का एग्जांपल और इंटरलिंक समझाया है कि कैसे ये तीनों फील्ड्स एक दूसरे के साथ क्लोजली लिंक्ड हैं। यस, टुडेस गेस्ट इज प्रयोजित, जिनके साथ हमने पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट शूट करे हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करी थी, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। आज की वीडियो में थोड़ा सा उसका एडिशनल पार्ट है। पहला बात करी है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड डेटा एनालिस्ट, बिकॉज ये बहुत जो तीनों फील्ड है ये बहुत क्लोजली लिंक्ड है। एक चीज पाइथन की डिमांड, डेटा स्ट्रक्चर्स की डिमांड, या फिर जैसे प्रोजेक्ट के केस में वो एमटेक करने के बाद डेटा साइंटिस्ट बना, तो क्या एमटेक पोस्ट ग्रेजुएशन करना जरूरी है क्या? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट, मतलब लाइफ ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट। मतलब एक डेटा साइंटिस्ट डेली जॉब कैसे काम करता है, जूनियर रिसोर्स कैसे काम करता है, सीनियर रिसोर्स कैसे काम करता है। तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है आपके लिए। एंड यू हैव ऑब्जर्व दैट राइट नाउ डेटा साइंस एनालिस्ट फील्ड इज ग्रोइंग। एंड जहां पे जो इंडस्ट्री ग्रो करती है वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा होता है और वहां पे पैसा भी ज्यादा होता है। Be it a career change, career launch or career growth, data science has diverse opportunities for all aspirants. What matters in today industry is in demand skills. आपकी knowledge कितनी है, आपका hands on experience कितना है। Degree is one thing, but आपका practical knowledge कितना है। Hope I have answered some of your questions. Now, if you also want to change, upgrade or upskill your career in data science, then you can check out Odin School's live and hands-on 6 months bootcamp that can help you not to just learn skills, but also get a well-paying job. So Data Science Bootcamp is a 6 months bootcamp with an additional 6 months focused on getting you placed by making multiple projects like credit card approval, COVID-19 prediction, health insurance prediction, etc. So this is going to be a live instructor-led course with updated curriculum based on industry requirements. Main thing is you will learn from the industry experts who are working in big companies with good years of experience. When the course is complete, you will get chance to get placed with their 500 hiring partners. So the job assistance goes up to 2 years with no limits on the interviews you can attend. You will also have resume building sessions, session on your mock interviews and sessions for your behavioral skills and many more. So this 6 months bootcamp is currently priced at 75,000, but yes, they provide scholarship and EMI option as well. So if you're ready to launch your career or take it to the next level, then do check it out. Odin School's Data Science Bootcamp link is in description and in comment section. चलो फिर अपना वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। हेलो प्रियजीत, कैसे हो? अच्छा भैया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन एंड कमिंग अगेन ऑन माय चैनल। तो इट्स माय without प्लेजर। further without further ado, let's get started with our first question. What is the difference between data analyst, data engineer, and data scientist? Like how closely they are interlinked to each other? Over to you. हाँ, श्योर। देखिए, अगर मैं सिंपल टर्म्स में अगर बोलना चाहता हूँ, लेट्स से अगर मेरे इसमें लेट्स से अगर हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं, ठीक है, एक ट्रेन का डिब्बा अगर पकड़ते हैं, तो अगर ट्रेन के डिब्बों को अगर हम लोग जोड़ना जब चाहते हैं ना, तो उसको हम लोग बेसिकली कैसे जोड़ेंगे? उसमें डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट आता है, मतलब इन द सेंस वेयर लिंकेज इज हैपनिंग। तो हम लोग जब डेटा लिंकेज का काम करते हैं, दैट इज फॉर डेटा इंजीनियर। ठीक है, ये मेन होता है। अभी इनसाइड में जो लोग भर भर रहे हैं अंदर, ठीक है, अब कौन से कितने मेल है, कितने फीमेल है, कौन सा क्या बर्थ है, जो भी मुझे डेटा मिल रहा है, उसको जो एनालाइज करने का काम है वो डेटा एनालिस्ट करता है।
अभी ये तो हो गया मेन चीज, ठीक है। अभी उसके ऊपर से क्या है कि अगर मुझे फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है कि अच्छा इस ट्रेन में कितने, जैसे हम लोगों को देखिएगा वेटिंग लिस्ट आता है अगर ट्रेन का, ठीक है। अगर मैं बाद में चेक करना चाहता हूँ तो ठीक है, वेटिंग लिस्ट का कितना परसेंटेज चांसेस है मुझे ये कंफर्म होने का, जो परसेंटेज मिलने का रहता है ना, वो डेटा साइंटिस्ट करता है। यही मेजर डिफरेंस और कुछ है नहीं। सुपर्ब एग्जाम्पल। मुझे मतलब ये जो एग्जांपल दिया ना, मतलब वो उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब समझ गया कि डेटा साइंटिस्ट क्या होता है। बट यस, अपना पॉडकास्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। एनीथिंग लाइक एनी मोर डिटेल यू वांट टू शेयर, लाइक व्हाट इज द एग्जैक्ट रोड मैप, है ना? कुछ तो सिमिलैरिटी या कुछ तो डिफरेंस होता होगा ना, थोड़ा सा और ना टेक्निकल देखिए वाइज। सिमिलरिटी, हाँ हाँ, ना देखिए सिमिलरिटी तो रहती है ऑलवेज, ठीक है। जैसे क्या रहता है, जैसे डेटा साइंटिस्ट को अगर कुछ करना रहता है ना, उसको डेटा इंजीनियर का हेल्प लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मतलब डेटा साइंटिस्ट इज समथिंग लाइक विच इज मेकिंग अ ब्रेन ऑफ एनीथिंग। कोई अगर मॉडल या कोई आर्किटेक्चर बनाना चाहता है, वो उसका ब्रेन लगता है, ठीक है। अब डेटा इंजीनियर्स कैसे रहता है, अगर मेरा ब्रेन है, ठीक है, मेरा नर्वस सिस्टम, माय नर्वस सिस्टम इज बेसिकली लाइक कनेक्टेड विद द ब्रेन। तो उसमें डेटा, जो भी मुझे ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो डेटा इंजीनियरिंग का काम करता है, डेटा इंजीनियर करता है। अब ये है कि अगर डेटा साइंटिस्ट एज अ आप आना चाहते हो, आपको डेटा इंजीनियरिंग भी आना चाहिए, मतलब एटलीस्ट ऑन बेसिक लेवल। वरना मुझे डेटा कैसे आ रहा है वो तो इनपुट समझ में नहीं आएगा ना। दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, मुझे उस लेवल पे नहीं आता है। अगर डेट से मैं बोलता हूँ कि मुझे एकदम हाईएस्ट लेवल पे चाहिए, ठीक है, वो उतना रिक्वायर्ड नहीं होता, बट आना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। और डेटा एनालिसिस भी आनी चाहिए, बिकॉज अगर मुझे डेटा एनालिसिस नहीं आती, मेरा ब्रेन कैसे फंक्शन करेगा मुझे तो समझ में नहीं आया। दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, डेटा एनालिस्ट लोग इसीलिए अलग से हायर करते हैं, रीजन भी डेटा एनालिस्ट जो इतना काम करके देंगे डेटा साइंटिस्ट के बाद, उसके बाद थोड़ा इजी हो जाता है वो। वैसा है, मतलब डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंटिस्ट अगर दोनों मिलकर जो भी काम करते हैं, वो डेटा साइंटिस्ट को दोनों ही का काम आना चाहिए, एटलीस्ट फॉर बेसिक लेवल। बट ऐसा बोला जाता है कि यार डेटा साइंटिस्ट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू एनएलपी, इसके अंदर भी बहुत कुछ नहीं, होता है। इज दैट ट्रू? बहुत है, बहुत ज्यादा स्कोप है। जैसे मेरा ही कंप्यूटर विजन इमेज प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर विजन इमेज प्रोसेसिंग है, वीडियो एनालिटिक्स है, ठीक है। मेरा ही ये पार्ट है। सिर्फ एनएलपी का इज नॉट द डोमेन। इमेज प्रोसेसिंग है अभी, इवन तो अभी 3D इमेज प्रोसेसिंग में भी आ रहा है, 3D डोमेन में भी आ रहा है। हम लोग जो चैट जीपीटी देख रहे हैं, चैट जीपीटी का ये पार्ट, सिर्फ वो तो एनएलपी में ही सिर्फ थोड़ा नहीं है। अभी तो एनएलपी उसमें देखिए हम लोग इमेज भी डाल सकते हैं, जीमिनी में जैसे हम लोग इमेज करेक्ट। डालते हैं, ठीक है। तो अभी इट्स लाइक कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। तो मतलब ऐसा है कि अभी पाइथन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, पाइथन या डिजेंगो। इज दैट ट्रू? पाइथन का तो बढ़ने वाला ही है, पाइथन का जो बढ़ा हुआ है ऑलरेडी बढ़ेगा, बिकॉज उसी पे बेस है सब लाइब्रेरीज। वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। इवन जो हम लोग पाईटॉर्च, एक हम लोग इमेज प्रोसेसिंग में बोलिए या डाटा साइंस में, दैट इज वन टर्म कॉल्ड पाईटॉर्च, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ लैंग्वेज ही है, बट वो क्या रहता है, वो पाइथन पे ही बेस्ड है। अगर बंदा पाइथन नहीं जानता है तो पाईटॉर्च भी उसको समझ में नहीं आएगा। दैट सिमिलर टू दैट, मतलब अगर इवन अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जैसे पकड़ लेते हैं, एनवीडिया हो या क्वालकॉम, उस टाइप की कंपनीज में जाना चाहते हैं ना, वहां वो लोग बोलते हैं कि भाई आपको पाइथन भी आना चाहिए, फिर C++ टाइप के लैंग्वेज भी आनी चाहिए। दोनों, क्योंकि C++ लो लेवल हो गया, लेकिन पाइथन से क्या होता है, उनको वो प्रोटोटाइप करने में ईजी हो जाता ओके, ग्रेट ग्रेट एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भैया डेटा साइंटिस्ट में कॉलेज से घुसा जा सकता है क्या? तो बट है। दैट इज राइट इन योर केस, हाउ इट हैपन? हम्म। क्या उसके लिए मास्टर डिग्री करनी जरूरी है क्या? ना देखिए, अभी मेरे टाइम में क्या हुआ था, मेरे टाइम में सिंस मेरा बीटेक, आई वाज बीटेक पास आउट ऑफ 2018, ठीक है। उस टाइम में डेटा साइंस वाज नॉट दैट बूम, और ऑनेस्टली मुझे उतना नॉलेज भी नहीं था डेटा साइंस। माय मेन फोकस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज टू गो फॉर रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड समथिंग। तो मैंने इसलिए मास्टर्स किया, ठीक है। तो इट्स नॉट नॉट लाइक अभी के कॉलेजेस के लिए वो वैसा सिचुएशन नहीं है। उस टाइम पे आप बोल सकते थे तब, ठीक है। अभी का नहीं है। लेकिन हाँ, इन जनरल क्या करते हैं, इन जनरल जो फ्रेशर्स आते हैं ना, वो उनको प्रेफर किया जाता है कि अगर बंदा इंटर्नशिप के थ्रू आ रहा है, जैसे प्री प्लेसमेंट होता है या वैसा टाइप होता है, उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस को तब थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, ये एज अ डेटा साइंटिस्ट, फ्रेशर डेटा साइंटिस्ट भी अगर ज्वाइन करता है, या जूनियर डेटा साइंटिस्ट भी ज्वाइन करता है, ही कैन वर्क रादर देन डायरेक्टली पिकिंग अप फ्रॉम देयर। तो बिकॉज मतलब उसको सीधा, डायरेक्टली तो रोल्स कॉस्ट भी आता है ना इसमें सब। हाँ मतलब सीधा सबसे ज्यादा ट्रैक पे। बिलिंग डेटा साइंटिस्ट की होती है एक्चुअली। ओहो,
मतलब सीधा डायरेक्ट कॉलेज से पूल उठा के, और कॉलेज से बच्चे लिए, फिर उसके बाद बेंच से सीधा डेटा साइंटिस्ट बनाने से ज्यादा प्रेफरेंस उन बच्चों को दी जाती है जिन्होंने कॉलेज के टाइम पे कुछ ना कुछ 6 मंथ्स की एटलीस्ट इंटर्नशिप करी हो इन डेटा हम्म। साइंस, सो हम्म। दैट वो जब पूल पे भी बैठा होगा उससे ऑफकोर्स स्किल सेट तो पूछा ही जाएगा, तो एटलीस्ट हाँ दे हाँ, वो कैन तो इंटरव्यू तक भी डिफरेंशिएट। चलता है। हाँ हाँ। हाँ करेक्ट, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। सो नाउ यू जॉइंड TCS एज अ फ्रेशर इन एज अ डेटा साइंटिस्ट, व्हाट इज द हम्म। लाइफ of a data scientist, of a junior resource or of a senior resource? देखिए, मैं दोनों टाइम पे काम किया, इवन इंटर्नशिप के टाइम भी मेरा डेटा साइंस का भी काम था। तो अभी सिनेरियो क्या रहता है इन जनरल, अगर मैं अगर जूनियर रिसोर्स रहता हूँ, ऑफ कोर्स मुझे हेवी वर्क दिया नहीं जाए, ठीक है। वो तब हैंड्स ऑन वर्क दिया जाता है, ताकि वो क्या हो, आई कैन बी ट्रेन्ड एट लाइक दैट रिक्वायरमेंट, ठीक है। मॉडल ट्रेनिंग का नहीं देंगे इन सर्च, वो देंगे कि भाई आप रिसर्च पेपर्स पढ़ो। एटलीस्ट फॉर माई केस इट वाज द कंडीशन, लाइक वो टीम टू टीम वैरी करता है, बट रिसर्च पेपर्स पढ़ना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डेटा साइंटिस्ट, ताकि ना वो अपडेटेड रहता है, क्योंकि अभी जिस लेवल से बढ़ रहा है वो एक्सपैंड हो रहा है, तो अपडेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो रिसर्च पेपर पढ़ने से क्या होता है, हम लोग का एल्गोरिदम्स नॉलेज ये सब हुआ। फिर वो बोलेंगे ठीक है भाई, तुमने तो ये सीख तो लिया, अभी थोड़ा हम लोग के केस में थोड़ा पाइथन के कोडिंग में हेल्प करो। तो कोडिंग का पार्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो जूनियर लेवल्स पे बेसिकली इट विल बी मेजरली स्पैनिंग ऑन लर्निंग इन टर्म्स ऑफ रिसर्च पेपर्स, कोडिंग, और अगर इमेज प्रोसेसिंग पे टाइप के काम कर रहे हैं तो एनोटेशन पर। उसमें तो लोगों को बोरिंग लगता है कि कितना मैनुअल वर्क है, ये सब है वो सब है, लेकिन स्टिल इट इज लाइक ऑफ अ लर्निंग कर्व, कि कैसे हाउ आवर थिंग्स आर हैपनिंग ओवर देयर, हाउ द थिंग्स शुड बी सुपरवाइज्ड ओवर देयर। तो ये सब चीजें चलती रहती है इनिशियली। तो दैट दिस इज फॉर जूनियर लेवल, ठीक है। जैसे आप धीरे धीरे करके 1.5 2 ईयर्स के अराउंड आना स्टार्ट करते हैं ना, एटलीस्ट 1+ आना स्टार्ट करते हैं। मेरे को तो अराउंड 11 12 मंथ्स 10 मंथस के बाद से मुझे बोलना गया था। तो उस टाइम से क्या होता है, तब आपको बोला जाता है ठीक है भाई, तुमने तो कर दिया, अभी तुम मुझे तो देख के बताओ कि कौन सा मॉडल वी शुड सिलेक्ट, क्योंकि आप तुमने 9 10 महीने रिसर्च पेपर पढ़े हैं, थोड़ा तो नॉलेज गेन किया होगा, ठीक है। अभी 9 10 महीने का रिसर्च पेपर जो पड़ा हुआ है, तो उससे बताओ कौन कौन सा मॉडल वी कैन यूज। अभी उसमें से करेक्ट। ठीक है, मैंने बताया ये, तो ये मॉडल वी कैन सिलेक्ट फॉर। तो वो बोलेंगे ठीक है, थोड़ा ट्रेन करके देखा। तो उससे क्या होता है ना, खुद की भी लर्निंग होती रहती है, मॉडल ट्रेनिंग का भी अंडरस्टैंडिंग होता रहता है। तो वही सेम चीज अभी जब मैं क्या करता हूँ, मेरा मेजरली ऑफ द वर्क मेरा क्या चलता है, डेटा रिक्वायरमेंट एनालिसिस चलता है अभी एज सीनियर रिसोर्स। रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुआ, फिर मैं उसमें बोलता हूँ कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, आप क्लियर करके लाओ, क्योंकि जितना क्लियर करेंगे रिक्वायरमेंट्स उतना इंपॉर्टेंट। रिक्वायरमेंट्स क्लियर करते हैं, फिर हम लोग डेटा कलेक्शन हुआ, डेटा कलेक्शन के लिए ये तो झंझट रहता है डेटा कलेक्शन, बिकॉज बहुत सारे कंप्लायंसेस का इश्यूज रहता है। डेटा कलेक्शन हुआ, डेटा क्लीनिंग के लिए फिर हम लोग करते हैं, या जूनियर को बोलते हैं भाई थोड़ा डेटा क्लीनिंग करके दे दो, ताकि उसकी भी लर्निंग होती रहे। फिर मॉडल ट्रेनिंग के टाइप, अभी जैसे अपनों का एक्सपीरियंस है कि चलो ये टाइप ऑफ डेटा है, आइडियली इसका रिजल्ट ऐसा आना चाहिए, ये मॉडल इट विल वर्क वेल वो दे। तो हम लोग डायरेक्टली वही मॉडल उसको डाल के ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग का अभी के लिए उतना अंडरस्टैंडिंग हो चुका है कि जो आइडियली पहले ईयर या एज अ जूनियर रिसोर्स हम लोगों को पकड़ लीजिए जो करने में 1 2 हफ्ता 3 हफ्ता लगता था, अभी वी कैन डू दैट विद इन 2 to 3 days। दैट काइंड ऑफ अ नॉलेज वी हैव। हाँ, अभी उसके बाद थोड़ा बफर टाइम रहता है, जैसे पाइथन का जो प्रोग्राम अलग बताया, एरर्स जो आ रहे हैं वो सब मेनली पाइथन कोडिंग का तो चलता ही रहता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, एज अ डेटा साइंटिस्ट यू नीड टू नो पाइथन ऑन लाइक एटलीस्ट ऑन अ मीडियम लेवल। डीएसए लेवल उतना नहीं चाहिए, बट मीडियम लेवल तो चाहिए चाहिए रहता है, स्ट्रक्चर्स, डेटा मुझे स्ट्रक्चर्स यही का। पूछ मुझे यही पूछना था कि डेटा स्ट्रक्चर्स भी लगता है क्या, इंपॉर्टेंट है क्या? देखिए, क्यूज चेकलिस्ट तो लगेंगे ही लगेंगे, क्यूज का कंसेप्ट तो लगता ही है ऑलवेज। फिर लिंक लिस्ट ये सब नहीं जाते, ग्राफ्स, अगर ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स पे अगर आप काम कर रहे हैं, मतलब आप रिसर्च एनालिस्ट रोल पे काम कर रहे हैं, दैट्स डिफरेंट ऑल टुगेदर। वो मतलब बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है। तो अगर उस टाइप है, तो इन ग्राफ्स और ट्रीज का काम आता है उसमें। एल्स, क्यू, सेट्स, एरेज, ये सब में काम ज्यादा चलता है। मतलब स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर मैनिपुलेशन ये सब रहता है। मतलब डेटा स्ट्रक्चर इज अ प्लस, है ना? मतलब अगर हम्म। नॉलेज है तो बाकी भीड़ से ज्यादा एक विजन मिलेगा, विजिबिलिटी मिलेगी, राइट? अभी डेटा, इवन अगर आप डेटा साइंटिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस के जाते हो, वो आपको डीएसए पूछेंगे ही। Any challenges you faced when you like joined as a fresher, or you got a good team, good senior who helped you? Luckily for my case, it was a smooth transition.
इनिशियली थोड़ा चैलेंज फेस हो रहा था बिकॉज डायरेक्टली फ्रॉम कॉलेज, मैं इंटर्नशिप के टाइम में बोलो, डायरेक्टली फ्रॉम कॉलेज कंडीशंस आई वाज जस्ट पुट इनटू कॉर्पोरेट एरिया। तो उसमें मुझे लर्निंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि बिकॉज देखिए कॉलेज में हम लोग खुद पढ़ते तो है, लेकिन टीचर्स आर ऑलवेज देयर, बट कॉर्पोरेट में ना हम लोग को पूछना पड़ता है आप कब फ्री है। ये एक चीज रहता है, आप कब फ्री है खुद से जाके पूछना पड़ता है। मुझे ये समझ में नहीं करेक्ट। आ रहा है ये कब क्या फ्री है, तो वो लर्निंग का थोड़ा टफ रहता है, बट आइडियली इट वाज स्मूथ फॉर ओके, बट एक चीज मैंने मिस कर दी क्वेश्चन। आपने जो कॉलेज की बात करी थी, यू ज्वाइंड टीसीएस एज अ फ्रेशर बट बिफोर दैट यू डिड इंटर्नशिप एज। तो वो जो मी। इंटर्नशिप करी थी वो डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस में करी थी। हाँ। ओके, तो इसका तुमको एडवांटेज मिला जब तुमने एज अ फुल टाइम ज्वाइन किया। ना मेरे इवन कॉलेज के टाइम भी मेरे इसमें डेटा साइंस का सब्जेक्ट थे मेरे टाइम, बट एटलीस्ट ना बेसिक लेवल थे, एक ही सब्जेक्ट था, तो फ्रॉम देयर टू अप दैट इवन मेरे मास्टर थीसिस भी उसके ऊपर था। सो दोज ओके। आई दैट्स व्हाई आई सेड ना कि अभी के हिसाब से बीटेक में भी अगर कोई बंदा कर रहा है तो उनको एडवांटेज इसका मिलता ओके, एनी टिप यू वांट टू गिव टू माय व्यूअर्स जिनका अर्ली अर्ली स्टेज है विद इन अ 2 इयर्स या फ्रेशर। है। देखिए टिप के हिसाब से फर्स्ट है पाइथन कोडिंग। वो एटलीस्ट ऐसा आना चाहिए ताकि आपको अगर कुछ कोई करना बोले बोले तो वो आप कर सके डायरेक्ट। फिर डिबगिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स, अगर क्योंकि पाइथन में ऐसी चीजें आती है ना, डेटा साइंस में एक मेजर इशू रहता है, कभी भी कुछ एरर आ जाता है अचानक से, वो एरर का ना सिर पैर नहीं रहता है अल्टील अनलेस यू अंडरस्टैंड कि कहाँ से एरर ओरिजिनेट होने वाला है। ठीक है, वो एरर देख के समझ में आता है कि अच्छा ये लगता है इस टाइप का एरर है, मतलब इट इज आइडली ओरिजिनेटिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ इश्यूज। देन ही आपको डिबगिंग एक लर्निंग नॉलेज के हिसाब से आना चाहिए। सेकंड और थर्ड है कि बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ो, थोड़ा वीडियोस देखो। एटलीस्ट मैं जो क्या करता हूँ, मैं अगर कोई टॉपिक को करता हूँ तो एक पर्सन का नहीं, 3-4 पर्सन का वीडियो देखो, पॉइंटर्स बनाओ, नोट्स बनाओ, वहां से लर्निंग मिलेगी। ये तुमने जो बात बोली ना, मैं 100% बोलता हूँ बहुत सही है। कि कभी भी, चाहे ये वीडियो भी जो अब तक यहाँ तक पहुंच चुके हैं, मैं उनको भी ये एडवाइस देना चाहूंगा कि इफ यू आर ट्राइंग टू बिकम डेटा साइंटिस्ट और हैव पैशन टू बिकम डेटा साइंटिस्ट, देन डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू दिस वीडियो ओनली। प्रयोजित के साथ पहले भी 2 वीडियोस बन चुकी हैं, वो देख सकते हो, बिकॉज एक्सपीरियंस टाइम के साथ बढ़ता है तो नॉलेज भी बढ़ती है, तो फिर बातें भी बदलती हैं। ओके, प्लस ऑल्सो चेक अदर पॉडकास्ट एज वेल फ्रॉम अदर यूट्यूबर्स सो दैट आपको एक प्रॉपर विजन मिले, क्योंकि हर पर्सन का करियर पाथ डिफरेंट होता है। प्रयोजित के केस में वो शुरू से ही लाइक एमटेक किया, अगर उसके बाद टीसीएस में इंटर्नशिप करी, फिर एज अ जॉब करी डेटा, किसी की जर्नी कुछ और रही, कोई किसी स्टार्टअप से स्टार्ट करेगा या कहीं और से। सो यू शुड नो देयर पास्ट बैकग्राउंड एज वेल। सीधा नहीं है कि भाई फिरोजी आज डेटा साइंटिस्ट बन गया, वाह वाह वाह, तो मैं भी बनूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू गो थ्रू इट्स बैकग्राउंड एज। so that's all in this video. Pirojit, thank you so much for giving your time. It was a wonderful session and wonderful discussion as well. Thank you so much. श्योर। Wish to have थैंक another यू। conversation in future. Bye bye. या श्योर। या बाय।